प्राणियों में पोषण, है ना। अब ये प्रश्न करेंगे इसके, वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। वमन कहते हैं उल्टी, है ना। उल्टी के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है, मतलब हम खाना खाते हैं पेट में और आता है उल्टा मुंह में होकर, तो वमन उल्टी के समय ऐसा क्यों होता है। अब इसका उत्तर देखेंगे आप। वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में आमाशय में होने वाली क्रमानुकुंचन गति के कारण होता है। आमाशय में क्रम चेंज हो जाता है भोजन का, सही तरीका से नहीं जा पाता भोजन, क्रमानुकुंचन उसे कहते हैं, उसकी गति के कारण। तो याद रखना आपको, क्रमानुकुंचन गति के कारण, है ना, सही तरीका से गति नहीं हो पाती उसमें भोजन। अब प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ेंगे आप। रूमिनेंट जंतु भोजन करते समय इसे भलीभांति क्यों नहीं चबा पाते। अब देखो, उत्तर देंगे। रूमिनेंट मुख्यतः घास खाने वाले जंतुओं को कहा जाता है ना। रूमिनेंट किसे कहा जाता है, मुख्य घास खाने वाले जंतुओं को, जैसे गाय भैंस बकरी, ये रूमिनेंट कहलाते हैं जंतु, रूमिनेंट जंतु। इन जंतुओं के भोजन घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। प्रचुरता कहते हैं सेलुलोज पदार्थ होता है जो बहुत मात्रा में होता है ना, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मूंगफली में भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, और घास में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज के पाचन के लिए बड़ी मात्रा में लार, है ना, लार तथा चबाने की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही गाय जैसे खाती है घास, तो उसके लार बहुत ज़्यादा छोड़ती है गाय भैंस। मुँह में देखी हूँ, हाथ देख देखी हूँ गाय भैंस के में हाथ तुम्हारा पूरा लार तक गीला हो जाओ, है ना। वैसे भी तो हाँ, तथा चबाने की आवश्यकता हो, गाय चबाती भी है ना, हरदम मुँह चलता रहे तो इनको, है ना। कच्चू नहीं होगा मुँह में, जब तुम्हें लगा खा रही है कच्चू, आवश्यकता होती है। इसलिए इन जंतुओं को भोजन को काफ़ी देर तक चबाना पड़ता है। अब प्रश्न पढ़ेंगे अपना तीसरा, पढ़ो। मनुष्य मवेशियों के तरह सेलुलोज की क्यों नहीं पचा सकता है। मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। अब ये प्रश्न ये कह रहा है, गाय भैंस बकरी हैं सेलुलोज को पचा लेती हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं पचा सकता। तो इसका उत्तर देना आपको। देखो, ये उत्तर पढ़ेंगे आप। मवेशियों में क्षुद्रांत, छोटी आंत एवं बृहदांत्र कहते हैं बड़ी आंत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है ना। छोटी आंत मवेशियों में, मवेशी कहते हैं मवेशी वाले पशु हैं गाय भैंस बकरी, तो मवेशियों में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। गाय भैंस बकरी में मवेशी होती है ना, उसको कहते हैं मवेशी। ये बीच वाला भाग होता है ना इसका, लीवर पाचन तंत्र, इसको मवेशी कहते हैं। तो मवेशी में इनकी छोटी आंत और एक बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। अब भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जीवाणु होते हैं इनके शरीर में। मनुष्य के आहार नाल में यह जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। इस कारण मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकते। अब ये पढ़ेंगे आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, पढ़ो। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, मानव पोषण के मुख्य चरण हैं। देखो, इसमें खाली जगह 5 बननी है आपको। अंतःग्रहण, मानव पोषण के मुख्य चरण, रुक जा, देख। अब इसमें 5 खाली जगह आएंगी, 1 2 3 4 5 बननी है आपको, है ना। अवशोषण, पाचन और स्वांगीकरण एवं प्रकाशन। देखो काम है ये 5 खाली जगह। पहले अंतःग्रहण, पहली खाली जगह अंतःग्रहण, दूसरे में पाचन,
ये बनना है आपको। ये पाचन है ना। अंतर्ग्रहण मतलब सबसे पहले घास खाते हैं पशु तो ग्रहण करते हैं भोजन को, आदमी खाए चाहे पशु खाए। अब पहली में अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण कहते हैं अंदर ग्रहण करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, भोजन को पाचन पचाते हैं। उसके बाद अवशोषण, अवशोषण मतलब भोजन का अंदर सींचते हैं, अवशोषित करते हैं। फिर उसके बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण कहते हैं सही व्यवस्थित करते हैं। स्वांगीकरण के बाद निष्कासन मतलब खराब पदार्थों को फिर बाहर निकालते हैं लेटरिन द्वारा, टॉयलेट द्वारा, है ना, वो निष्कासन होता है। अब दूसरी काली जगह है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, बता क्या है? यकृत। ये खाली जगह भरी जाएगी, यकृत। और गा बताएंगे, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खाली जगह का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। पाचक रस। पाचक रस क्या करते हैं, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करते हैं, जैसे जठर रस भी कहते हैं। ये खाली जगह भरी जाएगी। घा पे आ जाओ। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो क्या कहलाते हैं? दीर्घरोम, रसांकुर। ये सींग के आकार की आकृति होती हैं जिन्हें कहते हैं अंगुली के से अंगुली निकले रहते हैं ना, अंगुली के से समान प्रवर्ध निकले होते हैं। प्रवर्ध मतलब बड़े बड़े चिन्ह से, जिनको क्या कहते हैं? दीर्घरोम मतलब बड़े रोम, रसांकुर। ये बड़े बड़े बाल से होते हैं ये, है ना, दीर्घरोम होते हैं। अब चा पढ़ेंगे आप। चा, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाली जगह में करता है। खाद्यदानी। खाद्यदानी क्या होती है? खाद्यदानी कहते हैं खाया जाने वाला पदार्थ उसमें जाकर एकत्रित होता है, उसे कहते हैं खाद्यदानी। ठीक है। अब सही मिलान गलत पढ़ेंगे आप। सत्य में असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। ठीक है। और सही गलत मिलाने आपको। सत्य असत्य बताओ। सत्य असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। असत्य। मंड किस में पाया जाता है? चावल में, आलू में। तो आलू चावल का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, गलत है ना, असत्य। इसका तो पाचन कहाँ से होता है? छोटी आंत बड़ी आंत से, है ना। जीभ लाला ग्रंथि का को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। सही या गलत है? सत्य है ये भाई, ये टिक सही है ना, सही है ये। तीसरा गा, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। असत्य। नहीं, वो सत्य। सही है ये, सही है ये। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लेकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। सत्य। सत्य। अब निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत। क्षुद्रांत किसे कहते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत को। शाबाश। अब बताएंगे आप दूसरा प्रश्न। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है? जल किस में अवशोषित होता है? शरीर में। बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत। शाबाश। अब सही। अब देखो कॉलम मिलाएंगे तुम। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान बी में दिए गए कथनों से कीजिए। खाद्य घटक क्या है? पाचन के उत्पाद। पाचन के उत्पाद। पाचन मतलब पचाने के पदार्थ। खाए जाने वाले घटक पाचन के उत्पाद होते हैं। देख बताओ। अब बता कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शर्करा। कार्बोहाइड्रेट होता है शर्करा। शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट मूंगफली, और कौन सा मूंगफली में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? तो मूंगफली मीठी होती है, हल्की हल्की सी, है ना। प्रोटीन।
प्रोटीन किस किस में होता है? एमिनो अम्ल में। खट्टे पदार्थों में प्रोटीन होता है, एमिनो अम्ल उनसे ही कहते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। ठीक है।